राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लूँ, दैट इज़ द मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ, अगर इसको तोड़ूँ तो ये बनेगा मानव प्लस अधिकार। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मानव प्लस अधिकार दो वर्ड बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मानव प्लस अधिकार मतलब मानव के अधिकार। ठीक है, मानव कौन हो गए? जो नॉर्मल ह्यूमन बींग, हम हो गए इंसान। तो हमारे अधिकारों के लिए एक आयोग बना कि कहीं इनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक सिफारिश की गई कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए कि जो इनके ह्यूमन राइट की रक्षा करे, मानव के जो बेसिक राइट है उनकी रक्षा करे। देखो, फंडामेंटल राइट अलग चीज़ है। फंडामेंटल राइट आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में उस जगह पढ़ोगे, वो डिफरेंट है। मानवाधिकार आयोग एक अलग डिपार्टमेंट है। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार आयोग के लिए क्या हुआ था, जो ये बना था 1993 में ही बन चुका था। मतलब इसके लिए एक विधायक जो पारित हुआ था 28 सितंबर 1993 में ये इसके लिए सिफारिशें की गई और ये लागू हो गया था। ठीक है, 1993 में। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो राष्ट्रीय कहाँ होगा, नेशनल लेवल पर, तो इसका गठन किया गया था, वो किया गया था 10 अक्टूबर 1993। 10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो सेंट्रल लेवल पे तो ये हो गया, तो फिर कहा कि भाई स्टेट वालों तुम भी तो बनाओ। तो हमारे राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, 1993 के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, और ये जो अपने यहाँ स्टार्ट हुआ था 18 जनवरी 1999 में। 18 जनवरी 1999 में राजस्थान में भी इसको कह दिया कि भाई ऐसा बना दो। लेकिन सही तरीके से जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 23 मार्च 2000 को। जो राजस्थान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग स्टार्ट हुआ था 23 मार्च 2000 को। ठीक है, इसको याद रखना। देखो, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, हर चीज़ आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो 23 मार्च 2000 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब चलो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो अनुच्छेद 21 की धारा एक कहता है कि राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी। ठीक है, जितनी भी राज्य सरकार है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, ये मानवाधिकार आयोग बनाएगी अपने अपने स्टेट में। पॉइंट क्लियर है? अब सेकंड की बात करता है 21 का सेकंड पॉइंट की कैसे बनेगा जो ये राज्य मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, बना देंगे, आपने पहले में कह दिया, लेकिन कैसे बनेगा? तो इन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले एक बंदा होगा, सबसे बड़ा होगा, वो होगा अध्यक्ष। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होगा? वो होगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज, रिटायर्ड जज होगा। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद इसमें क्या होंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर होंगे इनमें सदस्य। क्या होंगे? सदस्य। तो सदस्य के लिए क्या हो सकता है कि कोई भी जज हो सकता है उच्च न्यायालय का, फर्स्ट। सेकंड कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, प्लस उसको 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। 7 ईयर का उसको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। थर्ड कह रहा है कि उस पर्सन को भी हम सदस्य बना सकते हैं जिसको ह्यूमन राइट का नॉलेज हो। यार काफ़ी अच्छी बात है कि ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी तो उसी उसको बनाएंगे, वरना हर किसी को बनाने से क्या मतलब। पॉइंट क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से ये सदस्य का इनमें वर्गीकरण किया था। लेकिन ध्यान से सुनना आप, लेकिन क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड, 2006। ठीक है, 2006 में क्या किया कि चेंज कर दिया था। 2006 में एक अधिनियम लाए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006। इसमें कहा कि एक तो होगा अध्यक्ष, अध्यक्ष कितना होगा? एक। और इसमें जो सदस्य होंगे वो होंगे दो, एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। पहले शायद 4 से 5 4 सदस्य थे, पहले एक अध्यक्ष और प्लस 4 सदस्य थे। इसको कम करके एक अध्यक्ष और दो सदस्य कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर ये कहता है कि मूल अधिनियम के अनुच्छेद 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। समझे? ये कह रहा है कि राज्यपाल जो होता है एक तरीके का, जैसे आपके सेंट्रल में होता है राष्ट्रपति, वैसे ही आपके स्टेट में होगा राज्यपाल। और जो राज्यपाल होगा जिस स्टेट का बनेगा वो उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए, वो कहाँ का होगा? अदर स्टेट का होगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये राज्यपाल क्या करेगा कि मुख्यमंत्री से पूछेगा कि भाई साहब हमें ये बनाना है, तो कैसे क्या बनाए, तो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर बनाएगा। क्लियर है? और ये कह रहा है कि राजस्थान में टोटल खाली 4 सदस्य ही है,
कह रहा है कि नॉर्मली 6 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी राजस्थान में कितने 4 सदस्य है। पॉइंट क्लियर है। तो फर्स्ट है दैट इज द सीएम। फर्स्ट तो क्या हो गया सदस्य, वो हो गया मुख्यमंत्री। क्लियर है। फर्स्ट हो गया हमारा मुख्यमंत्री, और जो सेकंड होगा दैट इज द विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है। फर्स्ट तो हो गया अपना सीएम मुख्यमंत्री, सेकंड हो गया विधानसभा सदस्य, विधानसभा का सदस्य। ठीक है। और जो थर्ड होगा वो होगा राज्य का गृह मंत्री। ठीक है। स्टेट का जो होम मिनिस्ट्री में होगा, ठीक है, राज्य का गृह मंत्री। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे होगा कि विधानसभा में विपक्षी नेता, विधानसभा का विपक्षी नेता। ठीक है, विपक्षी नेता होगा वो हो सकता है। 4 और 5वें नंबर पे होगा विधान परिषद, अगर वो हो और नहीं हो तो भी चलेगा, कोई इतना इश्यू नहीं है। विधान परिषद का सभापति। ठीक है। और फिर कह रहा है उस परिषद में विपक्षी नेता भी होगा। ठीक है। तो इस तरीके से 6 बंदे होंगे यहाँ पर। ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग बनाता हूँ तो सीएम होगा, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा, विधानसभा में जो विपक्ष में होगा वो होगा, विधान परिषद का सदस्य और उसका विपक्षी नेता। ये 6 बंदे होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने 4। पॉइंट क्लियर है। ओके। अब बात करते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, ध्यान से सुनना। जो इनका कार्यकाल होता है, अगर मैं बात करूं इनके कार्यकाल की, ठीक है, अगर मैं इनके बात करता हूं इनके कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष। ठीक है। जिस दिन ज्वाइनिंग की तब से लेके 5 वर्ष, और आयु होनी चाहिए 70 वर्ष। ठीक है, समझ रहे हो। 70 वर्ष मतलब 67 साल की उम्र में अगर कोई बंदा लग गया, ठीक है, तो 70 वर्ष से ज़्यादा की भी वो नहीं कर सकता ड्यूटी। ठीक है। तो 67 + 3 तो वो 3 साल तक ही ड्यूटी करेगा। मतलब 70 साल से एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, समझ रहे हो। 70 साल इसकी लिमिट कर दिए। 5 वर्ष हो जाए तो भी आप हटा सकते हो। 60 में लग गया तो 65 में उसको रिटायर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर 70 हो गया और 67 में लगा तो भी 70 में आपको रिटायर्ड करना पड़ेगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इसमें मिल जाती है तो आपको उनको रिटायरमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ओके। अब आता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इन सदस्यों को कैसे हटा सकते हैं, इन सदस्यों को कैसे हटा सकते हैं। तो देखो सिंपल तरीका है। इनको तब हटा सकते हैं जब ये क्या करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति चाहे तो इनको इजीली हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, इनको इजीली हटा सकता है। लेकिन कैसे, समझो। अगर ये जो मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष या सदस्य, इनका व्यवहार अच्छा नहीं हो, ठीक है, कदाचार अच्छा नहीं हो, ये पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, पैसे वैसे कमा रहे हो, धोखा कर रहे हो सरकार के साथ, तो इसको फटाक से हटा देंगे। ठीक है, जो नियम है उनके कानून का पालन नहीं कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो। ठीक है, तो इन कुछ भी अगर कुकृत्य पाया जाता है तो उनको हटा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। अध्यक्ष और उसके सदस्य को कुकृत्य पाए जाने पर उनको हटा सकते हैं। ओके। अब क्या करता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आखिर काम क्या होता है। मानवाधिकार आयोग मतलब हमारे मानव के जो ह्यूमन राइट है उनकी निगरानी रखता। आपने कई बार देखा होगा कि जेल में कैदी बंद है, ठीक है, कैदियों को अगर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, कैदी अगर बीमार हो गए और अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको मेडिसिन वगैरह नहीं मिल रहे, तो ये उनका ह्यूमन राइट है कि भैया उनको मेडिसिन वगैरह दो, उनको खाना खिलाओ, जो बेसिक नीड है वो उनको फुलफिल नहीं हो रही है, तो ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ जाके उनकी देखरेख करेगा, उस पर इंक्वायरी करेगा, उनको न्याय दिलवाएगा। ठीक है। और आप कोई भी वहाँ पर जाके अपील कर सकते हो, जो मानवाधिकार आयोग है अपनी अपील कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर है फर्स्ट। और सेकंड कहता है कि कोई भी मामला 1 साल से पुराना नहीं हो। ठीक है, 5-6 साल पुराना मैटर लेके जाओगे तो ये आपकी नहीं सुनेगा। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से आपके आई थिंक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट कर दो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि इससे मेरे को भी सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।